Hello and good morning students. Today we are going to start with our new chapter in our English fairy book. Okay? आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी वाली स्टोरी देखने वाले हैं. Okay? The name of the lesson is A School for Crocodiles. Do you know crocodiles? Crocodiles मतलब पता है ना आप लोगों को? Yes, मगर बोलते हैं ना जिसे. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है ना? ये है क्रोकोडाइल. अब क्रोकोडाइल की भी कभी स्कूल होती है क्या? नहीं, क्रोकोडाइल की तो स्कूल नहीं होती. ये आज हम लोग बहुत ही फनी स्टोरी यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे. अ स्लाई फॉक्स नेम्ड चतुर. एक फॉक्स है, उसका नाम क्या है? चतुर. लिव्ड नियर अ रिवर बैंक. कहाँ पे रहता था वो? रिवर के पास, नजदीक. वन डे ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड अ रोड वेटिंग फॉर सम फूड. एक दिन वो रोड के बाजू में खड़ा था. उसे भूख तो बहुत लगी हुई थी. वो देख रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए. अ स्कूल बॉय वॉक्ड पास्ट ड्रॉपिंग अ बुक फ्रॉम हिज बैग. तभी उस रोड पे से एक स्कूल बॉय गया और उसके बैग में से एक बुक नीचे गिर गई. ओके, और वो ही उसने देखा फॉक्स ने. अब फॉक्स को लगा ये खाने की चीज है क्या. चतुर वॉक अप टू द बुक एंड स्निफ्ड इट. वो बुक के पास गया और उसको वो सूंघने लगा. ही थॉट इट मे बी टेस्टी. कॉशियसली ही लिंक्ड द बुक. उसे लगा कि ये जरूर टेस्टी चीज होगी खाने की, और वो उसको चाटने लगा. लिंक करना मतलब जीभ से चाटना. वॉट इज दिस? दिस डजंट टेस्ट लाइक फिश फ्राई. अरे ये तो बुक है, ये ऐसे तो टेस्ट नहीं कर रहा है जैसे कि फिश फ्राई करता है. इज दिस कॉटेज चीज देन? ये कॉटेज चीज है मतलब पनीर है ऐसे लग रहा है क्या? नहीं, ये तो वो भी नहीं है. ऐसे वो अभी सोच में पड़ गया. कौन? फॉक्स, चतुर है ना. इसका नाम क्या है? चतुर. चतुर डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द बुक. मतलब उसे बुक का टेस्ट पसंद नहीं आया. डिड नॉट मतलब पसंद नहीं आया एट ऑल. हाउएवर ही कैरिड इट टू द रिवर बैंक. लेकिन चलो ठीक है, अब हाथ में ले तो लिया है, तो वो चलते चलते वापस से रिवर बैंक तक पहुंच गया. उसको वो टेस्ट तो बिल्कुल पसंद नहीं आया. जाहिर है बुक तो कुछ खाने की चीज तो नहीं होती ना, इसलिए वो कैसे क्या खाएगा वो. आई थिंक आई नो वॉट दिस इज. हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है. दिस इज द थिंग द बॉय रीड्स टू बिकम इंटेलिजेंट. ये वो चीज है जिसे वो लड़का पढ़ता था खुद को बहुत इंटेलिजेंट बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए. लेट मी ऑल्सो ट्राई. चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी मोर एज इंटेलिजेंट. मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार बनूँ, है ना. ऐसे कौन बोला? चतुर बोला. और उसने सिर्फ किताब हाथ में लेकर खड़ा हो गया और ओपन करके बैठ गया वो. अब उसने क्या सोचा कि ये वो वाली किताब है जिससे कि कोई भी पढ़कर होशियार हो जाता है, और वो होशियार होना चाहता था, इंटेलिजेंट होना चाहता था बहुत. ये तो सिर्फ बोलने की बात है. फॉक्स रीड कर सकता है क्या? किताब पढ़ सकता था क्या? नहीं, है ना. तो ये एक फनी थिंग है यहाँ पर. सो चतुर सैट विद द बुक ऑन द रिवर बैंक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट. अब रिवर बैंक के वहां पर चतुर बैठ गया और वहां पे वो पढ़ना शुरू कर दिया. काव खाओ गाओ. मतलब अब पता है ना कि वो तो कुछ पढ़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ वो आवाज कर रहा था. जैसे छोटे बच्चे कैसे करते हैं नादानी. छोटे बच्चे भी नादानी करते हैं. बड़े बच्चों के बुक्स लेकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये वो है, ये काव है, ये पाव है, ऐसे बोल देते हैं ना. उसी तरह फॉक्स भी अनेबल टू रीड था. वो तो पढ़ा लिखा नहीं था ना, तो वो क्या पढ़ रहा था? उसको काव खाओ गाओ. Suddenly, a large crocodile crawled out of the river rapidly. मतलब उसी समय अचानक से
एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल बाहर निकल कर आया रिवर में से और फटाफट चलने लगा। He had a friendly smile on his face and 5 baby crocodiles on his back. अब उसने फॉक्स की तरफ देख के बहुत अच्छे से मुस्कुराया, फ्रेंडली स्माइल दी उसने, और उसके साथ में कौन थे? 5 बेबी क्रोकोडाइल्स थे। किसके साथ? जो एक लार्ज क्रोकोडाइल आया था ना बाहर निकल कर, और उसके साथ में 5 बेबी क्रोकोडाइल्स थे। However, चतुर was scared on his mud colored tail. चतुर तो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। किससे? क्रोकोडाइल से। क्यों? तो उसकी जो टेल थी वो बहुत ही ज़्यादा मड कलर की थी। मड मतलब मिट्टी की, चिखल जैसे बोलते हैं ना उसको, मड। He knew the tail is be a dangerous weapon. टेल ये बहुत ही डेंजरस हथियार हो सकता है। वेपन मतलब हथियार, है ना। तो इस बात से वो चतुर बहुत डरा हुआ था। हेलो सर, माय नेम इज मगर। अब मगर मतलब क्रोकोडाइल ये बात कर रहा है फॉक्स से, और उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। कैसे कहा? हेलो सर, माय नेम इज मगर। दीज आर माय 5 सन्स। ये मेरे 5 बेटे हैं। सन्स मतलब बेटे। यू आर एन एजुकेटेड फॉक्स। आप बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे फॉक्स हो। विल यू टीच देम हाउ टू रीड एंड राइट। क्या आप उन्हें ये पढ़ाओगे कि कैसे पढ़ना और लिखना है? टीच देम सम मैनर्स। और उनको कुछ अच्छी मैनर्स भी सिखाओ। बट प्लीज़ बी केयरफुल विद देम। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनसे बहुत केयरफुल रहो। चाहे वो नॉटी हो, लेकिन नॉटी होने की वजह से आप उनसे थोड़ा केयरफुल लो, वो कोई भी शैतानी कर सकते हैं। ऐसे किसने कहा? मगर ने कहा अपने 5 बेटों के लिए। फॉक्स से उसने निवेदन किया कि आप मेरे बेटों को पढ़ना और लिखना सिखाओगे क्या, और कुछ अच्छे मैनर्स भी सिखाओगे क्या? अब देखो इस पर फॉक्स ने क्या रिएक्शन किया। ओके, ब्रिंग देम दे हियर टुमारो। अब देखो फॉक्स को तो कुछ आता जाता नहीं था, उसे पढ़ाई लिखाई आती थी क्या? नहीं। लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा, जाने दो, अब क्रोकोडाइल अपने को इतना होशियार समझ ही रहा है तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। और उसने क्या कहा? ठीक है, आप इनको कल लेकर आइए सुबह 8 बजे। ओके, डू नॉट बी लेट। और देखो लेट नहीं होना। एंड कम टू मीट दैम ओनली ऑन वीकेंड। और 8 बजे आप सुबह लेकर आ जाइए, और सैटरडे या संडे को आप, वीकेंड्स मतलब जो लास्ट डे होता है वीक का, उसको हम लोग वीकेंड्स कहते हैं। ओके, तभी आप उनको मिलने आया करो, तब तक वो मेरे पास ही रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट यू टू डिस्टर्ब दैम एवरी डे। मैं नहीं चाहता कि आप हर दिन आकर उनसे मिले और मुझे डिस्टर्ब करें, पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन आए। ओके, कौन बोला ये? यस, फॉक्स, जिसका नाम क्या था? चतुर। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 8 o'clock, मगर ब्रॉट हिज चिल्ड्रन टू चतुर स्कूल एंड चतुर बिगेन टू टीच हिज स्टूडेंट्स। दूसरे ही दिन, अगले ही दिन 8 बजे मगर अपने बच्चों के साथ चतुर के स्कूल में आ पहुंचा, और चतुर ये पढ़ाना शुरू कर दिया। किसे? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कौन है? यस, द सन ऑफ मगर। 1 2 3 4 5। यू कैन सी हियर हाउ मेनी दे आर? 5। ओके, अब देखो ये तो टीचर बन गया। कौन? फॉक्स। ये स्टूडेंट्स बन गए। अब फॉक्स को खुद को ही कुछ आता नहीं था। उसको क्या आता था? वो सिर्फ अपने मन से बोल रहा था, काओ खाओ गाओ, और उसने वही बच्चों से भी रिपीट करवाया, मगर के बच्चों से, आपसे नहीं, हाँ, जो क्रोकोडाइल के जो सन्स थे ना, उनसे। Soon it was lunch time, और जल्द ही लंच टाइम हो गया। द क्रोकोडाइल वेयर बिजी ईटिंग देयर फिश। अब क्रोकोडाइल जो थे वो क्या खाते थे? फिश खाते थे। आप लोग यहाँ पे देखो, पिक्चर में देख सकते हो। चतुर वॉज हंग्री टू। चतुर भी बहुत भूखा था, उसे भी बहुत भूख लगी हुई थी। When he looked at the crocodile,
his grey-green eyes shone with greed. He went to lie down under the shady tree. वो उनकी तरफ देखता भी था और उसे बहुत लालच भी हो रही थी और उसकी आइज में वो लालच दिखाई दे रही थी और वो सोचता था कि क्यों ना मुझे भी ऐसे खाने को मिले। और ऐसे सोचते सोचते वो एक झाड़ के छाव में लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग चतुर गॉट अप इन द सोर मूड। अब दूसरे दिन चतुर का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। क्यों? तो उसको अच्छे से खाने पीने के लिए भी नहीं मिला था और ये बड़ी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर हो गई थी पढ़ाने की, तो वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा था। द बेबी क्रोकोडाइल वेयर वेरी फ्राइटन्ड। अब उसके ऐसे मूड देखकर बेबी क्रोकोडाइल जो थे वो बहुत डर गए थे, घबरा गए थे, फ्राइटन्ड हो गए थे, उनको डर लग रहा था। किससे? फॉक्स से। दे डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दे रिपीटेड एवरी डे बट दे वेयर टू स्केयर टू आस्क देयर टीचर। अब उन्हें रोज वो पढ़ते तो थे, रोज वो सिखाता था और वो पढ़ते थे, लेकिन उनको उनके मीनिंग ही पता नहीं थे, अर्थ ही पता नहीं था। लेकिन वो घबराते थे कि अगर हमने इसका अर्थ अगर पूछा तो टीचर हमें डांटेंगे, है ना। तो ये तो गलत था, आपने पूछना चाहिए था, बोलना। यू स्टूपिड फेलोज। अब फॉक्स ने क्या डांटा उनको? यू स्टूपिड फेलोज, कांट यू इवन प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली? रिपीट आफ्टर मी, काव खाओ गाओ। अब वो उसका मूड खराब था एक्चुअली और उसी गुस्से में उसने बच्चों को वापस से डांट दिया और कहा कि आपको तो अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं करते आता है, मतलब उच्चार भी नहीं करते आ रहे हैं शब्दों के सही ढंग से, तो आप वापस से मेरे पीछे रिपीट करो, काओ खाओ गाओ। नेक्स्ट डे एट लंच टाइम। अब दूसरे दिन वापस से जब लंच टाइम हुआ, चतुर कॉल्ड नंदू द एल्डेस्ट स्टूडेंट एंड आस्क्ड हिम टू रिपीट व्हाट ही हैड लर्न। अब जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला जो लड़का था उसके अंदर, उसका नाम क्या था? नंदू। किसका बेटा था ये? मगर का। उसे पूछा कि आप रिपीट करो और बताओ मुझे कि हमने क्या पढ़ा है, व्हाट ही हैड लर्नड। तो उसने कोशिश तो की, का काव आई फॉरगॉट द रेस्ट सर, मतलब मुझे तो इतना ही आ रहा है, मैं तो बाकी का भूल गया हूँ। फॉरगॉट मतलब भूल जाना। रियली? अच्छा, गुड फॉर यू, नाउ आई विल टीच यू द लेसन। अच्छा, तो ये बात है, बहुत अच्छी बात की तुमने, अब मैं आपको लेसन सिखाऊंगा। लेसन मतलब, अब यहाँ पर लेसन मतलब पढ़ाई का लेसन नहीं है, मतलब अब मैं आपको डांटूंगा, है ना, उसको बोलते हैं आई विल टीच यू द लेसन। चतुर एट नंदू एज ही वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन। अब चतुर ने क्या किया? नंदू को उठाया और खा लिया। क्यों? तो उसे उसका लेसन सिखाना था, उसे उसको सजा देनी थी। When Nandu did not come back to the hostel, his brothers were worried. अब नंदू तो टीचर के पास गया था, ये उनके ब्रदर्स को पता था और वो वापस से लौटकर आया नहीं। इस चीज से वो भाई सब उसकी फिक्र कर रहे थे। वरीड मतलब फिक्र करना। चंदू डिसाइडेड टू आस्क हिज टीचर व्हाट हैपेंड टू नंदू। अब चंदू ये नंदू का भाई है, उसने सोच लिया कि हम टीचर से बात करेंगे कि नंदू का क्या हुआ, नंदू को क्या हुआ कि वो अभी तक आया नहीं। सो चतुर टॉट हिम अ लेसन टू, इसलिए चतुर ने उसे भी लेसन सिखा दिया। मतलब क्या किया? चतुर ने अब चंदू को भी खा लिया। किसको खा लिया? चंदू को। अंडरस्टूड? विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में चतुर had eaten 4 baby crocodiles. That weekend, Magar went to the river bank and meet his children. Seeing his father, Kandu, the only surviving baby crocodile. सिर्फ कौन सा वाला बेटा बाकी रह गया था? यस, एक ही, कंडू। बराबर। कुछ ही दिनों में चतुर ने सबको खा लिया और जब मगर वीकेंड को मिलने के लिए आया तो उसका सिर्फ एक ही बेटा जिंदा था, उसका नाम था कंडू। और wailed and screamed. He told his father what happened to his brothers. अब कंदू ने सारी बात अपने पिताजी से कह दी जो उसके भाइयों के साथ में हुई थी।
मगर crawled out of the sorry where are my children what have you done to them। अब मगर को ये सारी बात पता होने के बाद में वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने फॉक्स से सवाल किया कि कहाँ है मेरे बच्चे, क्या किया आपने उनके साथ। मगर crawled out of the water at lightning speed, मतलब मगर वहां से धीरे धीरे चलते हुए आया और जोरों से उसके पीछे भागने लगा। किसके? फॉक्स के, चतुर के, है ना। टीथ रेडी टू टीयर चतुर अपार्ट ही लॉन्च एंड चतुर हु रैन अवे टू सेव हिमसेल्फ। अब चतुर आगे आगे भाग रहा था और मगर जो है बहुत ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कि इसको तो मैं अब 2 टुकड़े में खा ही जाऊंगा, इस तरह मगर उसका पीछा कर रहा था। चतुर लेफ्ट द रिवर बैंक एंड मूव टू अनदर सिटी। चतुर वहां का जगह छोड़कर वो इतना दूर भाग गया कि वो दूसरे सिटी में पहुंच गया। मगर वेंट बैक होम विथ हिज चाइल्ड। अब मगर वहां तक नहीं पहुंच पाया और वो अपने एक ही बेटे के साथ में वापस अपने घर चला गया। मजा आया आप लोगों को स्टोरी का? यस, यू एंजॉयड नो? इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी।